स्वागत है दोस्तों आपका मेरे चैनल न्यूज़ गर्ल पे। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं कुछ नई खबरों के साथ। जैसा कि हमने देखा इतने दिनों से अनंत और राधिका की शादी चल रही है, जिसमें अनेकों देश विदेश से अलग अलग सेलिब्रिटीज़ और बिजनेसमैन्स गेस्ट आए हैं, जिसमें से एक बच्चन फैमिली भी है। देखने को मिलता है कि पूरा बच्चन परिवार एक साथ शादी अटेंड करने पहुंचता है और ऐश्वर्या राय अपनी बेटी आराध्या के साथ अलग आती हैं, जिससे लोगों में खलबली मची है कि कहीं इन लोगों के बीच में कुछ खराब तो नहीं, सब ठीक तो है। ये लोग अलग अलग रहते हैं या ऐसा कुछ, या अभिषेक और ऐश्वर्या अलग तो नहीं हो गए। इसके बाद बात करते हैं पायल मलिक। पायल मलिक ने ठगेश के लफड़ा सेंट्रल शो में जाके दीपिका के बारे में कुछ गलत शब्दों का इस्तेमाल किया। दीपिका आर्य तहलका प्रैंक की वाइफ हैं, जो पिछले बिग बॉस 17 में जा चुके हैं, उसके कंटेस्टेंट रह चुके हैं। उन्होंने इस बात पे रिप्लाई करते हुए एक वीडियो डाली है, जो अभी हम देखेंगे। भाई साहब, आज के टाइम में किसी को कुछ भी सही आप वीडियो बना दोगे ना उसके ऊपर, तो लोगों को लगेगा, लोगों को नहीं लग रहा, लोग तो बिल्कुल जेन्युइन हो रहे हैं। लेकिन मैंने अभी जस्ट एक वीडियो देखी, जिसमें मैंने वीडियो में ये देखा कि भाई उसके बारे में, मतलब मेरे बारे में, दीपिका के बारे में एक इंटरव्यू हो रहा है मैडम का, कि भाई उसके बारे में तो मुझसे बात मत करो, वो तो मेरे घर आई थी, नाच के गई थी और ढोलकियां बजा के गई थी। आपको समझ में आ रहा है आपका वे क्या है, आपका टोन क्या है ये बात करने का? कल को आपकी खुशी में कोई बंदा आता है, अरे मैं जब तुम्हारी खुशी में आ रही हूँ तो मैं अपनी तुम्हारी खुशी में खुशी तो होंगी, कोई रोक के थोड़ी ना जाऊंगी। मैंने कब बोला तुम घटिया हो? तुमने बहुत घटिया काम करे। मैं तो कह रही हूँ, साफ सीधी बात बोल रही हूँ कि भाई जो तुम स्टेटमेंट दे रहे हो, हिंदुस्तान के मर्द 2 औरत चाहते हैं, गलत है भाई। हम इन्फ्लुएंसर, हम इन्फ्लुएंस करेंगे तो लोग क्या करेंगे? हमें देख के ही तो लोग फॉलो करते हैं, गाड़ी लेते हैं, गाड़ी लोग लेते हैं, वैसी चीजें लोगों को पसंद आती है। जब हम इन्फ्लुएंस कर रहे हैं लोगों को, तो हम ऐसी स्टेटमेंट्स देंगे तो रॉन्ग है ना। इसमें अगर परिवार का बंदा भी गलत कर रहा होता तो बंदा बोलता है भाई ये चीज गलत है, ये चीज नहीं होनी चाहिए। आप इतने गंदे वर्ड यूज कर रहे हो कि वो हमारे घर पे आई। अरे खुशियों में तो आपके हजारों आते होंगे, तो क्या आपको वो समझाते नहीं है कि क्या सही बोल रहे हो क्या गलत? भाई मैं अपना टाइम वेस्ट कर रही हूँ शो पे। मैं अगर टाइम वेस्ट कर रही हूँ तो मैं बोलूंगी शो के बारे में। जब मैंने 10 मिनट भी उस शो को दिया तो मुझे जो सही लगेगा, उसी शो ने हमें बनाया, हम तो बोलेंगे उसके बारे में। एटलीस्ट आप तो सोचो, आप किसी लेडी की, किसी की बहन बेटी के बारे में किस तरीके के वर्ड यूज कर रहे हो। आपकी खुशी थी तो मैंने खुशी मनाई है उसमें, और मैंने एक बार भी आपको गलत नहीं बताया, और मैंने ये तक रिस्पेक्ट की कि अब जो हो गया वो हो गया, आगे नहीं होना चाहिए फिर भी ऐसी वीडियो। इसके बाद बात करते हैं अक्षय कुमार के बारे में। खबर आ रही है कि अक्षय कुमार कोविड-19 पॉजिटिव हैं, तो उम्मीद है वो जल्दी ठीक हो जाएंगे। इसके बाद बात करते हैं तहलका प्रैंक, जो कि दीपिका के पति हैं। उन्होंने लवकेश कटारिया को सपोर्ट दिखाया है और उनके लिए जगह जगह पोस्टर्स छपवा के लगवा रहे हैं और उनको सपोर्ट के लिए वीडियो बना रहे हैं बहुत सारी। इसके बाद बात करते हैं बिग बॉस की। बिग बॉस में देखने को मिलता है कि सबसे पहले सुबह शिवानी और सना सुल्तान की लड़ाई हो जाती है। शिवानी कहती हैं कि तुम बदतमीज़ हो, क्योंकि उससे पहले वाले टास्क जो हुआ था पिछले एपिसोड में, जिसमें बदतमीज़ जो है उसे इलायची का बॉक्स देना था, तो सना सुल्तान ने शिवानी को दिया था और शिवानी ने सना सुल्तान को दिया था। तो सना सुल्तान सुबह क्लैरिफाई करने आई शिवानी से कि मैं तुम्हें बदतमीज़ कहाँ से लगती हूँ। तो शिवानी ने बोला बदतमीज़ तो मैं भी नहीं हूँ, तुम मेरी भाषा को देख के बदतमीज़ कहती हो, मुझे तो तुम्हारी भाषा बदतमीज़ी लगती है। तो सना कहती है कि ये तो टिट फॉर टैट हो गया, मैंने तुम्हें वो इलायची का बॉक्स दिया, इस बदतमीज़ का टैग दिया, इसीलिए तुमने भी मुझे बदतमीज़ का टैग दे दिया। तो शिवानी कहती है हाँ ऐसा ही है। इसके बाद हमें देखने को मिलता है कि वीकेंड का वार शुरू होता है और अनिल सर सबसे पहले सना मकबूल की क्लास लगाते हैं। उन्हें पूछते हैं कि तुम्हारा कोई असली दोस्त है भी या नहीं, तुम्हें अपने रिश्तों में कोई क्लैरिटी है भी या नहीं। तुम्हारे जो सबसे अच्छे 2 दोस्त हैं यहाँ पर, विशाल और नेजी, उन दोनों ने ही क्वेश्चन पूछा है कि तुम दोस्ती निभा पाओगी या नहीं, जैसे वो तुम्हारे लिए निभा रहे हैं, या तुम सेल्फिश बन जाओगी। और जैसा कि तुमने खुद ही कहा था कि मैं सेल्फिश हूँ, तो तुम इन लोगों को धोखा दे के, दोस्ती में पीछे छोड़ के और सेल्फिश बन के ट्रॉफ़ी जीतने के लिए खेल रही हो।
इस पे सना मकबूल भी अपनी तरफ से काफ़ी सफाई देती है और ऐसे ही चर्चा चलती रहती है। इसके बाद चंद्रिका की क्लास लगाई जाती है। चंद्रिका ने जो विशाल और कृतिका वाला इंसिडेंस हुआ था उसको बार बार उछाल रही थी और विशाल को बदतमीज़, लड़कियों की इज्जत नहीं करता, इसकी वजह से लड़कियों ने छोटे कपड़े पहनना पसंद कर दिया, मुझसे तुम बात मत करो, मुझसे दूर दूर रहो, और इस तरह की बहुत सारी बातें की थी इस हफ्ते में। और उस मामले को ये बार बार उठा रही थी बिना मतलब के। इस पे अनिल सर ने उन्हें बहुत डांटा और इसके बाद शिवानी को जो उन्होंने लेटर नहीं लिखा था जिस पे शिवानी उनसे लड़ी भी थी चंद्रिका से, उसके ऊपर भी उन्होंने अनिल सर ने चंद्रिका से बात की कि तुम्हें भी रिश्ते में क्लैरिटी है या नहीं, जो तुम शिवानी को इतने दिन से बोलती आ रही थी कि तुम मेरी बहन हो, उसी को तुमने नॉमिनेट होने के लिए छोड़ दिया। और इसके बाद चंद्रिका रोती भी है और बोलती रहती है लेकिन उसकी कोई सुनता नहीं है। इसके बाद देखने को मिलता है रितेश देशमुख आते हैं अपने शो का प्रमोशन करने के लिए, अपनी सीरीज़ का, पिल्स का। और इसके बाद वो एक टास्क भी करवाते हैं जिसमें सना सुल्तान और सना मकबूल को 2 पिल्स बनाया जाता है और कुछ बताया जाता है कि इनके साथ रहने के क्या साइड इफ़ेक्ट्स हैं। अगर आपके अंदर कोई साइड इफ़ेक्ट है या आ सकता है तो वो किसकी वजह से आएगा, जैसे बदतमीज़, धोखा देना और ऐसी। तो सबसे ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट्स के जो पिल थे वो सना मकबूल को मिले थे। अनिल सर के जाने के बाद चंद्रिका शिवानी से लड़ने लगती है कि मैंने ऐसा कब कहा, तुझे अगर मेरी दोस्ती पे भरोसा नहीं है तो तू बेड छोड़ के चली जा यहाँ से, मेरे अपना सामान हटा ले वहाँ से। तो शिवानी भी गुस्सा हो जाती है कि वो मेरा भी बेड है, तुम्हारा अकेले का थोड़ी है, मैं क्यों जाऊँ। और इस तरह से एपिसोड ख़त्म होता है। आज के एपिसोड में देखने को मिलेगा कि चंद्रिका का एविक्शन हो गया है। अब पूरा बेड शिवानी का हो जाएगा और शिवानी विल एंजॉय दिस। आई बड़ी शिवानी को हटाने वाली। चलिए, आपको अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें और अपने सजेशंस कमेंट में ज़रूर लिखें।